वो ऑर्डिनेंस फाड़ने वाली तस्वीर अवधेश जी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी भूलता है। जब भी मनमोहन सिंह की बात आती है और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि सम्मान नहीं दिया हमारे नेता को, आपने कितना सम्मान दिया? वो तस्वीर आज भी मुझे याद है, जिस तरह से फाड़ा गया था और लोगों ने पूछा प्रधानमंत्री कौन है। यंग एंग्री मैन नायक की तरह वो अपने आप को बोल रहे थे जी। उसके बाद जिस भाषा का प्रयोग किया था राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में, वो बहुत घटिया। क्या भाषा का इस्तेमाल किया था अवधेश जी, आपको याद है वो किस्सा? पहले मैं ऐसा है जी विवेक जी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने, मैं कुछ किताबों को कोट कर देता हूँ। ठीक है। उनकी किताब है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, वॉल्यूम 2, 289-90। मैं इसको पढ़ रहा हूँ कुछ पंक्ति, ध्यान दीजिए। और वो किताब भी है जब सरदार का मुंबई में देहांत हुआ, उस वक्त जवाहरलाल ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो दाह संस्कार में शामिल होने के लिए न जाएं। ठीक है। मंत्रियों में मैं उस समय बंबई के पास माथेरन में था। श्री एनवी गाडगिल, श्री सत्यनारायण सिन्हा और श्री बीपी मेनन ने निर्दोषों पर ध्यान न देते हुए अंतिम संस्कार में भाग लिया। जवाहरलाल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी कहा कि वो बंबई न जाएं। यह ऐसा विचित्र आग्रह था जिसे राजेंद्र प्रसाद स्वीकार नहीं कर सके। दाह संस्कार में शामिल होने वाली शख्सियतों में राजेंद्र प्रसाद, राजाजी पंत भी थे। मैं ऐसे 10 उस समय के कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी उस कैबिनेट में शामिल थे। सी राजा गोपालाचारी ने जो लिखा है, सी राजा गोपाला, अरे सिर क्यों, मैं तो पंक्ति पढ़ दे रहा हूं ना भाई, आप क्यों बात कर रहे हो? विवेक जी का ऑडियो दीजिए ना, मुझे आवाज नहीं आ रही है। दुर्गादास, सुनिए दुर्गादास सम्मिलित थे। अरे सुनिए भाई, जरा सुन लीजिए, एक किताब और पढ़ देता हूं। दुर्गादास की जो किताब है, अरे सुनिए ना, इंडिया फ्रॉम कर्जन, 305 पेज पर लिखा है। सुनिए ना भाई, पटेल के देहांत ने पूरे देश को शोक में डाल दिया। प्रसाद मुंबई हवाई जहाज से गए। नेहरू की आपत्ति को दरकिनार करते हुए, नहीं सुनिए, नेहरू का तर्क था कि राष्ट्र के मुखिया को एक मंत्री के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेना चाहिए, ये एक गलत नजीर होगी। ये उसको बजाबता उस समय के लेटर को निकाल के ये कर्जन ने नेहरू में लिखा है। मैं ऐसे 10, तीसरा एक बात बता, कह रहे हैं कि ऐसे में 10 उदाहरण दे सकता हूं। एक और, राजेंद्र बाबू के बेटा, नहीं एक लाइन सुन, राजेंद्र बाबू के बेटा मृत्युंजय बाबू ने राजेंद्र बाबू पर पुण्य स्मरण नाम से किताब लिखी है। आवाज नहीं आ रही है। उस किताब में उन्होंने उन सारे पत्रों बातों का जिक्र किया है जो सी राजा गोपालाचारी ने कहा कि हम लोगों को रोका गया था, वो भी बताया। और मैं 3 सवाल पूछता हूं, सुनिए, अरे सुनिए ना, 1 मिनट भाई, बीच में बोलते हैं। दिल्ली में सरदार पटेल का समाधि कहाँ है? चलो, उन्होंने कहा कि वहां कर दे। दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि कहाँ है? अरे भाई, मैंने तो ऐसे उदाहरण दिए 1942 के हीरो राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का दिल्ली में कहाँ है? सवाल तो ये है कि दिल्ली जा रही है। और जो ठीक है, अवधेश जी, जरा मैं एक सवाल पूछूंगी। प्रेम कुमार जी, उन्होंने सीधा पूछा, मैंने ऑर्डिनेंस की बात की थी, वो किस्सा मुझे लगता है हर किसी को याद है। आज जो राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि देखिए देश के प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दिया, तो उस ऑर्डिनेंस को फाड़ना क्या सम्मान था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का? स्पष्ट सवाल। देखिए सुचारिता जी, पुरानी बातें इसलिए याद की जाएं क्योंकि वर्तमान में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान हुआ है उस पर पर्देदारी की जाए, इसलिए आप सारी बातें याद करेंगे। नहीं, अपमान कैसे? मुझे बोलने दीजिए, सबको तो आप पूरा किताब नहीं, आपको भी दूंगी सर, ऐसा नहीं है, आपको भी दूंगी। मुझे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं हाल की बात आपको बताता हूं जिसमें किसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर इल्जाम लगाया था कि वो पाकिस्तान से मिलकर के उनके जनरलों के साथ मीटिंग कर रहे थे और उनको चुनाव में हराने की साजिश कर रहे थे। देशद्रोह का इल्जाम लगाया था डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। और ये समझिए कितनी शर्मनाक बात है। और इस शर्मनाक बात पर राज्यसभा की कार्यवाही लगातार नहीं चली और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा राज्यसभा में। तब अरुण जेटली जी को माफी मांगनी पड़ी कि मैं नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ में राज्यसभा में माफी मांगता हूं। और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ऐसी ओछी बातें कही थी। इसको आप याद नहीं कर रहे एक बार भी?
आपको राहुल गांधी का बिल बहुत याद आता है? नहीं प्रेम कुमार जी उसकी एक वजह है और मैं उसे बहुत स्पष्टता से रखूंगी। आप देखिए कितने भावुक हो रहे हैं आज ये बोलते हुए, इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं। ये गुस्सा आपका तब नजर नहीं आता है। देखिए मैं सिर्फ ऑर्डिनेंस की बात ही नहीं कर रही, वो फाड़ दिया। एक मिनट ऑर्डिनेंस की बात चलिए मैं करती नहीं हूँ। आप कह रहे पुराना किस्सा है, भूल जाइए। उस समय सबको राहुल गांधी की पड़ी थी, किसी को प्रधानमंत्री की नहीं पड़ी थी। कांग्रेस के भीतर भी ये भी सब लोग जानते हैं प्रेम कुमार जी, लेकिन मैं उसकी भी बात नहीं करती हूं। मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रही हूं कि प्रणब दा देश के राष्ट्रपति रहे, उनकी बेटी कह रही है मेरे पिता को सम्मान नहीं दिया गया। अजय वर्मा जी, नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न किसने दिया? आप लोग बोल सकते हैं? हर बार जब गांधी परिवार और कांग्रेस की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी सामने आ जाती कहते हुए देखिए नरसिम्हा राव को हमने प्रधानमंत्री बनाया। गैर गांधी परिवार के वो प्रधानमंत्री थे, वो ये कहती है, लेकिन उन्हें भारत रत्न किसने दिया भाई? कांग्रेस पार्टी ने दिया। नहीं तो मुझे अजय वर्मा जी देने दीजिए। आप देखिए सुचेरिता जी, देश ने देश के सुचेरिता जी, देश ने एक अर्थशास्त्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक विश्व नेता खोया है तो उपहास ना उड़ाया जाए, उनका बातों में ना उलझाया जाए। उनको उनकी जो देश के प्रति कुर्बानियां थी, जो उनकी देश के प्रति अपनी सेवाएं थी, वो याद करी जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि किसी भी तरह से इनके नेता, किस तरह से वो इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस ने इनको अपमानित किया है। अरे भाई, गवर्नर बनाया, प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाया, 6 बार राज्यसभा दी, तो एहसान किया क्या? आरबीआई के नोटों पे तो एहसान किया क्या अजय वर्मा जी? सुन लीजिए, ने एहसान किया। ये देश की मांग नहीं, थी। आज गिनाएंगे, सूद समेत वापस लेंगे। जनता की मांग। ये जो आप बैठकर गिना रहे हैं कि आरबीआई का गवर्नर बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, भैया हमने तो प्रधानमंत्री बना दिया, तो सूद समेत वापस आज वसूली करेंगे उसकी। वो व्यक्ति डिजर्व करता था, इसीलिए उसे बनाया। बोलने दीजिए। नहीं अजय वर्मा जी, आप आज के दिन ऐसी बातें कर रहे हैं। उपहास ना करें मनमोहन जी। नहीं अजय जी, आप आज के दिन ऐसी बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बनाया, उनका कद था इसलिए वो बने, उनका कद था इसलिए वो बने, ये मत कहिए। उनको जोकर बोला, देखिए यही तो सोच है। उनको जोकर बोला। अजय जी राजीव गांधी जब अजय जी, प्रधानमंत्री थे तो उनकी टीम के सामने उनको जोकर बोला। ये कौन बोला? अच्छा प्रोफेसर आगे एक सेकंड मैं एक करके बात करूंगी। अजय जी आपने अभी जो बात बोली वो बहुत बड़ी बात है। कभी कुछ कहते हैं अजय जी, सुनेंगे सवाल या नहीं सुनेंगे? देश के उनको आरबीआई का गवर्नर बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, उन्हें प्रधानमंत्री तक बना दिया। उनका कद था, वो डिजर्विंग थे, उनके पास वो शक्ति और वो सोच थी कि वो देश में एक परिवर्तन ला सकते थे, इसीलिए उन्हें उस गद्दी पर बिठाया गया। चलाएंगी आप एक टूल किट का काम कर रही है भाजपा की। सर आई एम सॉरी, ये वाले शब्द ना आप चलेंगे नहीं। टूल किट का बाजा बजाना है तो सर फिर मत बताइए, फिर मत बात करिए। नहीं, आपको आज के दिन आप मनमोहन सिंह को डिजर्विंग ना मान के उन्हें बोल रहे हैं कि गद्दी पर बिठाया कांग्रेस पार्टी ने। यू शुड बी थिंकिंग अबाउट इट सर। आपको खुद सोचना चाहिए क्या बोल रहे हैं। और किसने दिया है? कांग्रेस की सरकार ने उनको, और किसने बनाया उनको? किसने बनाया? देश की जनता ने चुना है। एक मिनट, तुहिन जी, देश की जनता ने चुना, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। हम गॉडसे की विचारधारा को नहीं चलाते, हम महात्मा गांधी की विचारधारा को चलाते। मुझे अजय जी से दिक्कत नहीं है। अजय जी जो भाषा बोल रहे हैं, तुहिन जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए अजय जी। मैं तुहिन जी एक चीज कहना चाह रही हूँ। अजय वर्मा जी जो बात कह रहे हैं, यही बात उदित राज जी भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं नरसिम्हा राव को हमने प्रधानमंत्री बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने प्रणब दा को राष्ट्रपति बना दिया, और क्या करते? यही तो पात्रता की मानसिकता है, यही तो पात्रता की विकृत मानसिकता है जिसके विरुद्ध हम कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। क्या आपने कभी सुना हमें इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए कि हमने शक्तिकांत दास जी को बना दिया? अरे शक्तिकांत दास जी डिजर्विंग थे, मनमोहन सिंह जी उतना ही डिजर्विंग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उस समय। अब इस तरह से ये गिनवाना शुरू करेंगे तो ये आपने आखिर उनको प्रधानमंत्री क्यों बनाया? अगर आप मान रहे तो आप प्रणब मुखर्जी को भी बना सकते थे। आपने बनाया क्योंकि उस समय वो आपको सम्मान दे रहे थे जो शायद बाकी नहीं देते। देखिए, इन्होंने कुछ और आरोप लगाए कि भाजपा जो है ये कहती थी, वो कहती थी मनमोहन सिंह जी के खिलाफ। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के नाते हमारा दायित्व था कि उनकी गलत नीतियों को क्रिटिसाइज करें। आज वक्त नहीं है उनकी गलत नीतियों को के विषय पर बात करने का।